कहानियाँ सिर्फ लिखी नहीं जाती, उन्हें दिल से महसूस किया जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर दिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहाँ अल्फाज सांस लेते हैं और इमोशंस आवाज़ बन जाते हैं। तो चलिए, देरी किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ राह इश्क, यानी कि समीरा और अवनी की लव स्टोरी। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में सुना कि कैसे अवनी समीरा के बदन पर वो घाव देखती है और बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, उसके मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। समीरा को नशा बहुत ज़्यादा चढ़ चुका था और वो काउच पे डरी सहमी सी बैठी हुई थी। अवनी धीरे से जाकर समीरा के पास बैठती है। अवनी धीरे से अपना हाथ समीरा के हाथों पर रखती है और कहती है, समीरा मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगी। बस मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बदन पे ये जो निशान है, ये किसने किया है? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? समीरा अवनी के पीछे देखती है और बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है, डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वो कहती है, नहीं 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 नहीं, वो मॉन्स्टर फिर से मुझे मारेगा। प्लीज़ प्लीज़ अवनी, मुझे बचाओ अवनी, नहीं नहीं, ऐसे करके वो चिल्लाने लगती है। अवनी भी थोड़ी घबरा जाती है, वो इधर उधर देखती है और फिर समीरा को कंधे से पकड़ती है और कहती है, शांत हो जाओ, क्या है, यहाँ पे कोई नहीं है, हम दोनों के सिवाय यहाँ पे कोई नहीं है। डोंट पैनिक, प्लीज़ जस्ट काम डाउन। पर समीरा तो कुछ नहीं सुनना चाहती थी, वो बस और ज़्यादा पैनिक हो रही थी। इसीलिए अवनी ने उसे एक ज़ोरों से टाइट से हक कर लिया। शांत हो जाओ, मैं यहीं पे हूँ, कोई नहीं है, कोई तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, मैं हूँ ना, ऐसे कह रही थी अवनी और समीरा के बालों को सहला रही थी। समीरा इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि वो कांप रही थी डर के मारे और फूट के रो भी रही थी अवनी के कंधे पर। कुछ देर ये दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं। जब अवनी को रियलाइज़ होता है कि समीरा रोते हुए उसके कंधे पर ही सो गई है, तब जाकर उसे रिलैक्स फील होता है। अवनी बहुत स्ट्रगल करने के बाद समीरा को बेड पर लेटा देती है, फिर ब्लैंकेट से समीरा को कवर कर देती है और वो खुद बाथरूम में चली जाती है चेंज करने के लिए। जैसे ही अवनी बाथरूम से बाहर आती है तो वो नोटिस करती है कि समीरा बेड के बहुत ही किनारे पे लेटी हुई है, वो किसी भी वक्त बेड से गिर सकती है। इसीलिए अवनी फिर से समीरा के पास जाती है और उसे ठीक से सुलाने की कोशिश करती है। कहती है, समीरा गेट अप, तुम गिर जाओगी। अवनी समीरा को धकेल के बेड के बीच में लाने की कोशिश कर रही थी। अचानक से समीरा अवनी की तरफ देखती है, उसकी आंखें लाल लाल थी, बहुत ही ज़्यादा नशे में थी उसकी आंखें। पर अवनी को पता नहीं क्यों समीरा की आंखें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। फिर समीरा धीरे से अवनी को कहती है, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। अवनी इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और फिर वो सोचती है, अरे समीरा तो बहुत ज़्यादा नशे में है, शायद इसीलिए वो ये सब फालतू की बातें कर रही है। तो अवनी कहती है समीरा से, हाँ मैं नहीं जाऊँगी, अभी सो जाओ, ठीक है। समीरा धीरे से अपना सर हिलाती है और सो जाती है। अवनी नोटिस करती है कि समीरा उसके हाथ को पकड़ के ही सो गई है। वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है पर समीरा की पकड़ मज़बूत थी, इसीलिए अवनी वहीं पे बैठ जाती है समीरा के पास। फिर समीरा अचानक अवनी की तरफ घूमती है और उसके गोद पर अपना सर रखती है और अवनी की कमर को हक करके वहीं सो जाती है। अवनी ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, वो फिर से नर्वस होने लगी थी। वो समीरा को कहती है,
क्या क्या कर रही हो समीरा? तुम ठीक से सो, मुझे भी सोना है, मैं भी टायर्ड फील कर रही हूँ। कम ऑन मूव। ऐसे कह के अवनी समीरा को खुद से दूर करना चाह रही थी, पर समीरा उसे और ज़्यादा टाइट हग कर लेती है। अवनी फिर से समीरा को जगाने जा रही थी, पर जब वो देखती है कि समीरा बच्चों की तरह सो रही है सुकून के साथ, तो अवनी का दिल नहीं माना, इसीलिए वो चुप करके वहीं पे बैठ गई। अवनी की नज़र समीरा के शोल्डर पर उस निशान पे गई और वो फिर से सोचने लगी कि क्या हुआ होगा ऐसा कि समीरा को इतना ज़्यादा दर्द सहना पड़ा। जहाँ तक मैं अभी तक उसे समझी हूँ, वो तो इतनी बुरी भी नहीं है। पता नहीं क्या हुआ होगा समीरा के साथ उसके पास्ट में, कौन सी राज छुपा रही है वो। ये सब सोचते हुए और समीरा के बालों पर अपना हाथ फेरते हुए वो भी कब सो जाती है उसे पता भी नहीं चलता। अगली सुबह समीरा का नींद पहले टूटता है और उसे बहुत ज़्यादा हैंगओवर हो रहा था। वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी, सर में दर्द था। समीरा कहती है, शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया लास्ट नाइट। ऐसे कह के समीरा फिर से अवनी की गोद पर अपना सर रख देती है। उसने अभी तक नहीं देखा था कि वो कहाँ पर सो रही है। फिर समीरा कहती है, अरे वाह, ये तकिया इतना ज़्यादा सॉफ्ट कैसे हुआ, कितना मुलायम है और स्मेल भी अच्छा कर रहा है। ऐसे कह के समीरा फिर से अवनी को हक करने लगी थी। अवनी का नींद तब तक टूट चुका था और वो समीरा की ये सब बातें सुन रही थी। उसे हंसी भी आ रहा था और गुस्सा भी। उसे पता नहीं था कि वो क्या कहेगी समीरा से, पर फिर भी अवनी थोड़ा सा समीरा की तरफ झुकती है और कहती है, गुड मॉर्निंग मोहतरमा, अगर आपका हो गया हो तो मैं अभी टॉयलेट जा सकती हूँ क्या? मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है अभी, हटो मेरे ऊपर से। अवनी की वॉइस समीरा को बहुत ज़्यादा डरा देती है। वो तुरंत अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि सच में वो अवनी की गोद में लेटी हुई है। इससे समीरा को बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील होता है। वो तुरंत अवनी की गोद से उठती है और उससे कुछ फासले में बैठ जाती है। समीरा का फेस पूरा लाल हो चुका था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी एम्बैरेसमेंट की वजह से। अवनी कुछ नहीं कहती, पहले वो बाथरूम में जाती है, फ्रेश होती है और फिर बाहर आती है। अवनी देखती है कि समीरा ने ऑलरेडी एक हुडी पहन ली थी और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिख रही थी। अवनी धीरे से समीरा के पास जाती है और कहती है, वो तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे। समीरा उसकी तरफ ना देखते हुए कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अवनी भी कहती है, क्यों क्यों नहीं सुनी है मेरी बात? तुम्हें सुनना पड़ेगा। हाउ डेयर यू, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं कभी कुआं नहीं आई हूँ, तुम्हें ज़रा सा भी अकल है कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ? तुम कैसे मुझे छोड़कर ड्रिंक करने के लिए चली गई? मैं कितना परेशान हो रही थी, तुम्हें अंदाज़ा भी है? समीरा अवनी को गुस्से से देखते हुए कहती है, तुम छोटी बच्ची नहीं हो और वैसे भी ये इलाका बहुत ज़्यादा सिक्योर है, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। अवनी भी कहती है, हाँ हाँ, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना, तुम ज्योतिषी जो हो। समीरा कहती है, देखो मुझे तुमसे कोई भी बहस नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। ऐसे कह के समीरा जाने ही वाली थी, पर अवनी ने उसे रोक दिया। वो मेन डोर के सामने जाकर खड़ी हो गई, रास्ता ब्लॉक करके। समीरा कहती है, क्या हुआ है तुम्हें? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? जस्ट गेट आउट ऑफ माई वे। मुझे जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बहुत सारा काम है, प्लीज़ प्लीज़ लेट मी गो अवनी। अवनी कहती है, जी नहीं, मेरी बातें अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। समीरा एक गहरी सांस लेती है और फिर अवनी से पूछती है, क्या क्या जानना है तुम्हें? क्या जानना चाहती हो तुम? हाँ। अवनी फिर से सोच में पड़ जाती है कि वो समीरा को उन निशानों के बारे में पूछे या ना पूछे। समीरा अच्छी तरह से जानती थी
कि अवनी क्या पूछने वाली है उससे, क्योंकि वो जैसे ही अपने आप को देखती है सोने सोने से उठने के बाद कि वो एक स्पोर्ट्स ब्रा में थी और उसकी हर एक निशान विजिबल था। समीरा ने इतने दिनों तक जो निशान, ट्रॉमा, पास्ट, राज की तरह छुपा के रखी थी, वही आज अवनी के सामने था। इसीलिए समीरा बहुत ही ज़्यादा डिस्परेट फील कर रही थी, एम्बैरेस्ड फील कर रही थी, खुद को कोस रही थी। वो अपने इस साइड को नहीं दिखाना चाहती थी अवनी को। अवनी के पूछने से पहले ही समीरा कहती है, प्लीज़ उस बारे में कुछ मत पूछना। ये निशान मेरे जिस्म में कैसे आया, क्यों आया, क्या रीज़न था, क्या पास्ट है मेरा, मुझसे कुछ मत पूछना। मैं तुम्हें कोई आंसर नहीं दे पाऊँगी। आई एम रियली सॉरी एंड नॉट सॉरी एट ऑल। क्योंकि हम दोनों तो बस पेपर में ही मैरिड है, हमारी रियल लाइफ में तो कोई कुछ भी नहीं है हमारे बीच में, ना ही फ्रेंडशिप। इसलिए बेहतर होगा तुम अपनी लाइफ जियो और मुझे अपनी लाइफ जीने दो। समीरा की आंखें नम हो गई थी, वो बस रोने ही वाली थी। अवनी भी ये नोटिस करती है। वो समीरा को फोर्स नहीं करती और उसे जाने देती है। अवनी भी चुपचाप जाकर अपनी बेड पे बैठ जाती है और बहुत सारे ख़यालात आ रहे थे उसके मन में। पूरी सुबह समीरा होटल के रूम में वापस नहीं आई थी और अवनी भी अपने काम में बिज़ी थी। वो थोड़ा स्केच कर रही थी और बैल्कनी में बैठकर बस एंजॉय कर रही थी व्यू। समीरा होटल रूम से निकलने के बाद सीधा वो एक लोकल मार्केट में चली गई। वो यहाँ पे पहले भी आ चुकी थी, तो उसे पता था कि कहाँ क्या चीज़ें हैं। तो वो उस लोकल मार्केट में जाती है और फिर अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती है। नेहा उसका कॉल पिक करती है और कहती है, फाइनली तुझे मेरा याद भी आ गया, वरना मैं तो समझी थी कि तू मुझे भूल ही गई है शादी होने के बाद। तो समीरा कहती है, यार प्लीज़ मजाक मत कर, कुछ सीरियस हो गया है यहाँ पे। नेहा भी थोड़ा परेशान हो जाती है और फिर कहती है, क्या हुआ यार, तू इतनी ज़्यादा क्यों अपसेट लग रही है, फिर से लड़ाई हुआ है क्या तुम दोनों के बीच? समीरा कहती है, नहीं लड़ाई तो पता नहीं यार, मैं इसे लड़ाई कहूँ या कुछ और। नेहा कहती है, यार तो शांत होके मुझे बता क्या हुआ है। समीरा धीरे धीरे सब कुछ कहती है। नेहा कहती है, व्हाट द हेल, शनाया अवनी की एक्स है? ओ माय गॉड। समीरा कहती है, अरे यार उसकी बात छोड़, मुझे तो डर लग रहा है कि मैं क्या कहूँ अवनी से। मुझे अपना पास्ट शेयर नहीं करना है उसके साथ, वो तो चली जाएगी ना कुछ दिनों बाद। और तू तो जानती है ना कि मैं जिस किसी के साथ भी अपना पास्ट शेयर नहीं कर सकती हूँ। नेहा कैजुअली कहती है, हाँ तो इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है, सीधा सीधा बोल दे कि तू नहीं कह सकती, ये तेरी पर्सनल मैटर है और तू तो मुँह फट जवाब देने में माहिर है। समीरा कहती है, हाँ वो मैं। नेहा कहती है, क्यों, बीवी से डर लग रहा है क्या, या फिर अवनी के लिए तेरे दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर तो नहीं बनना है ना? तो समीरा कहती है, यार बकवास बंद कर, सॉफ्ट कॉर्नर क्या क्या कह रही है, तुझसे तो बात करना ही बेकार है, मैं फ़ोन रखती हूँ। ऐसे कह के समीरा कॉल कट कर देती है। समीरा को सॉफ्ट कॉर्नर वाली बात ट्रिगर करती है और वो अपसेट भी हो जाती है। फिर वो इधर उधर घूमने लगती है मार्केट में अपने माइंड फ्रेश करने के लिए। वो एक दुकान की बाहर जाती है और देखती है कि बहुत सारे वैरायटी के स्कार्फ्स और हैट मिल रहे थे।
उसमें से समीरा को एक ब्लू और वाइट पैटर्न वाली स्कार्फ बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। अचानक ही समीरा के मन में अवनी का ख्याल आया। समीरा मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये स्कार्फ तो अवनी को ही जचेगा। फिर जब समीरा रियलाइज़ करती है कि उसने क्या सोचा तो वो रिग्रेट करने लगती है। वो कहती है, अरे यार, मैं अवनी के बारे में क्यों सोच रही हूँ। नहीं नहीं नहीं। पर फिर भी समीरा वो स्कार्फ खरीदती है और होटल की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ अवनी, जो कि होटल रूम में ही थी और स्केचेस बना रही थी, उसे एक कॉल आया उसके फ़ोन में। अवनी वो कॉल रिसीव करती है बिना देखे और कहती है, हेलो, हु इज़ इट। तो दूसरी तरफ से कहती है, हाय, मैं शनाया बोल रही हूँ। तुमने तो मुझे ब्लॉक कर दिया था तो मैंने दूसरे नंबर से तुम्हें कॉल किया है। अवनी फिर से इरिटेट हो जाती है। वो कहती है, अरे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा शनाया, तुम मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो। तो शनाया कहती है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, मैं बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। अवनी कहती है, नहीं बनना है मुझे तुम्हारी दोस्त, ठीक है। तुम मुझे प्लीज़ प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो। शनाया कहती है, हाँ कर सकती हूँ, अगर तुम अभी मुझसे मिलो तो। अवनी कहती है, हैव यू गॉन आउट ऑफ योर माइंड। मैं कब से एक ही बात बोली जा रही हूँ कि मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं तुमसे क्यों मिलूँगी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुमसे बात करने का या फिर तुमसे मिलने का। शनाया कहती है, अगर तुम मुझसे अभी नहीं मिलने आई तो मैं तुम्हारे होटल रूम में आ जाऊँगी और शायद ये तुम्हारी वाइफ को पसंद नहीं होगा। अवनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहती है, ठीक है, कहाँ मिलना है तुमसे। शनाया कहती है, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल, ओके, तो तुम मुझे पूल साइड में मिलो। अवनी तुरंत कॉल कट कर देती है और होटल रूम से निकल जाती है शनाया से मिलने के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और यही सोच रही थी कि आज ही वो शनाया के साथ आज ही सब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगी। अवनी पूल साइड एरिया में पहुंचती है पर वो पूरा खाली था। शनाया वहीं पर एक चेयर में बैठी हुई थी और वाइन पी रही थी। अवनी उसके पास जाती है और कहती है, बोलो क्या बात है। शनाया थोड़ी सी मुस्कुराती है और फिर अवनी की बहुत पास जाकर खड़ी हो जाती है। वो कहती है, आज कितने दिनों बाद हम दोनों ऐसे मिल रहे हैं, अकेले, सिर्फ हम दोनों। ऐसे कह के शनाया अवनी के गालों पर अपना हाथ रखती है पर अवनी एक झटके में उसकी हाथ हटा देती है। अवनी कहती है, डोंट यू डेयर टू टच मी। तुमने किस लिए यहाँ पे बुलाया है ये बोलो। ये सब फालतू की बातें करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। पर शनाया अचानक से अवनी की कमर पे हाथ रखती है और उसकी तरफ खींच देती है। उन दोनों की बॉडी एक साथ टच हो रहे थे। अवनी बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड और अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर शनाया उसे और भी ज़्यादा क्लोज और फोर्सफुली होल्ड। शनाया कहती है, क्यों, इतना क्यों नखरे दिखा रही हो। क्या मैं अजनबी हूँ तुम्हारे लिए। अभी हम दोनों ने कितनी रात एक साथ बिताई है। अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ देर के लिए टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ और अभी इतने नखरे। अवनी गुस्से से शनाया को देखते हुए कहती है, यू आर अ डिस्गस्टिंग पर्सन। मुझे घिन आती है तुम्हें देखकर। शनाया कहती है, वाह, मुझे देखकर तुम्हें घिन आती है, हाँ। हाउ अबाउट यू अवनी। 3 साल मेरे साथ रही हो और अभी खुशी खुशी अपनी वाइफ के साथ हनीमून के लिए भी चली आई। अवनी शनाया को एक ज़ोरों का धक्का देती है और ख़ुद को छुड़ा लेती है। फिर कहती है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी कहने का। ऐसे कह के अवनी वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ समीरा
वो स्कार्फ लेकर होटल के अंदर जाती है। वो सोच रही थी कि कैसे वो अवनी से माफ़ी मांग ले और ये स्कार्फ भी उसे दे दे। तभी उसे पूल साइड से कुछ आवाज़ आती है और वो वॉइस उसे बहुत ही ज़्यादा पहचाना हुआ लग रहा था। इसीलिए समीरा स्विमिंग पूल की तरफ चली जाती है। वहाँ जाके वो देखती है कि शनाया और अवनी दोनों एक दूसरे के बाहों में हैं। ये देखकर समीरा को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ एपिसोड। तो मिलते हैं कल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। राधे राधे।